अभी तक जो ये ज़ेन कथाओं की सीरीज चल रही है, करीब 101 ज़ेन स्टोरीज धीरे धीरे हम उसमें से ले रहे हैं, बहुत सारी तो आ भी गई हैं। इस किताब में जो ये ज़ेन हर्ट, ज़ेन सोल किताब है जिससे हम ये ले रहे हैं कथाएं, और भी कई चैप्टर्स हैं। जो दूसरा भाग है इसका वो कुआन का है, द गेटलेस गेट के नाम से है। ज़ेन गुरु अपने शिष्यों को कुछ कहानियों में हमने सुना भी, देखा भी, जैसे एक हाथ की ताली, ऐसे कुछ सॉल्व करने को, कोई बात, कोई ऐसी चीज़ देना, जैसे एक हाथ की ताली सुनो, और फिर महीनों सालों शिष्य उस पर प्रैक्टिस करते। एक दिन की बात ये होती नहीं है। कई बार ध्यान साधना को बहुत हल्के से हम ले जाते हैं। आजकल इतना कुछ उपलब्ध है कि ऐसा लगता है कि बस 2-4 दिन अब बैठ गए, ध्यान कर लिया, बात बन गई। ज़ेन जो कल्चर है, इसमें जो मठ होते हैं, ज़ेन गुरु होते हैं, कोई शिष्य कुछ समय तक किसी गुरु के पास, फिर किन्हीं और के पास, फिर किन्हीं और के पास। पीछे अभी चियोनो के कथा में भी हमने देखा कि भटकती रही और फिर अंत में जब वो बाल्टी गिरी और पैदा टूटा तो वो शून्य के दर्शन हुए। तो ऐसी झलक आती है। तो आगे फिर जो ज़ेन ये कुआन है, उस पर भी हम उसको लेते चलेंगे और उस पहेली को सुलझाने का प्रयास भी करेंगे। उसको सुना और अपनी समझ से उस पहेली को सुलझाना। फिर इसका जो एक और भाग है वो 10 बुल्स, जो साधक का चित्त है उसको एक सांड की तरह चित्रित किया गया है, और उसके भीतर जो घनघोर ऊर्जा है, ये कैसे बुद्धत्व की तरफ जो बढ़ना है, उसके जो अनेक पड़ाव हैं, वो 10 बुल्स की तरह उसमें चित्रित किया गया है। तो कुछ बातें हम उससे भी लेते चलेंगे। और जो अंतिम भाग है केंद्रीकरण का, जो विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां हैं, पॉल रेव्स ने इसको इस किताब में एक साथ दुनिया के सामने लेकर आए। और जो भी ध्यान कहें कि ये जो ध्यान शब्द है ये वहीं से आता है, तंत्र सिस्टम को कहते हैं। तो जो भी ध्यान विधियां आज पूरे विश्व में हो रही हैं किसी भी नाम से, वो कहीं ना कहीं उसकी जड़ यही है। तो आगे हम कोशिश करेंगे कि जो भी विधियां सजेशन के रूप में कराई जा सकें, उन विधियों को भी हम आगे लाने का प्रयास करेंगे। कुछ विधियां ऐसी हैं कि जो एक दिन में करने जैसी नहीं है। जैसे यहाँ सांजेन में हम रह रहे हैं, खुली वैली है, विज्ञान भैरव तंत्र में विधि है कि किसी ऐसे स्थान पर निवास करो जो विस्तारित हो, तो वो रहने से होगा। जैसे हम समंदर किनारे या कहीं ऐसी जगह पर बैठते हैं, एक दिन में नहीं, आपको टेस्ट आ सकता है कि कुछ समय गुजारें। जैसे विधि है भक्ति मुक्त करती है, तो एक दिन में कैसे बनेगी बात कि एक कीर्तन कर लिया और वो मुक्ति का भाव, टेस्ट लग सकता है। पर कुछ समय देना कि लगातार, अगर आपको लगता है कि भक्ति का मार्ग है तो उस पर चलें, फिर ऐसी विधियों को करें, सानिध्य प्राप्त करें, और फिर वो मुक्ति का भाव आना शुरू होता है। तो जारी रहेगी ये श्रृंखला। प्रयास है हमारा कि किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी माध्यम से हम थोड़ा अपने भीतर खोज सकें कि मैं कौन हूँ। कुछ पंक्तियां मैं कहूँ जो इसमें हैं। महान पथ पर कोई द्वार नहीं होता, हजारों राह इस पर आ मिलती हैं। जब कोई इस द्वारहीन द्वार से गुजर जाता है, जब कोई इस द्वारहीन द्वार से गुजर जाता है, वह स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य मुक्त विचरण करता है। आगे ये जो आने वाली कथा है, इसको सुने, समझें, सुलझाएं। थैंक यू।